हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप सब जानते होंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर करंट होता है। ठीक है, वो ये पूछता है कि केमिकल होते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे लिक्विड की फॉर्म में होते हैं वे केमिकल, उस केमिकल का क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, मान लो देखो हमने लिक्विड डाल दिया स्विच में या वायर पे तो करंट आ जाता है, सारे लिक्विड में करंट फ्लो कर जाता है। तो ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा कुछ केमिकल्स के साथ भी होता है, तो वो हम सब यहाँ पढ़ेंगे। अब इन्होंने फर्स्ट यही कहा है कि डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड में हम वाटर लेते हैं तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कंडक्ट का मतलब होता है कि अगर आपने पानी में इलेक्ट्रिसिटी डाल दी तो क्या वो करंट फ्लो कर जाएगा, तो करता है ना वो फ्लो। ठीक है, करंट फैल जाता है, तो इसका आंसर आएगा यस। ठीक है, क्या करेंगे जब भी हमें करंट, अगर किसी पानी में करंट है तो उसको कैसे चेक करते हैं फिर ये बताएंगे। ठीक है, देखो एक टेस्टर आपने देखा होगा, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक टेस्टर होता है। टेस्टर होता है कि ये चेक करने के लिए कि करंट है या नहीं। ठीक है, एक आपका ये स्क्रू ठीक करने वाला होता है, ठीक है, जिसको आप पेचकस बोलते हो। वो पेचकस होता है, उसके अंदर आपको एक ट्रांसपेरेंट सा उसका हैंडल होता है, उसके अंदर एक बल्ब होता है। ठीक है, अगर उस पानी में करंट होता है या कहीं पे भी हम उस पेच को, उसको स्क्रू टाइट करने वाले को रखते हैं, उस टूल को, तो वो बल्ब जो है ऑन हो जाता है, उससे पता लगता है कि यहाँ पे करंट है। ठीक है, तो ये टेस्टर यही बताता है, टेस्टर होता है करंट चेक करने वाला। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। देखो ये तीन छोटी छोटी आपने एलईडी देखी होगी, ये एलईडी इसी टाइप की एलईडी होती है टेस्टर में भी। ठीक है, और ये एलईडी जो है इलेक्ट्रिक बल्ब के टेस्टर में होती हैं और बाकी जगह भी होती हैं, छोटी छोटी ऑन पता करने के लिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। ठीक है, तो इन्होंने इस चैप्टर में यहाँ तक यही बताया है कि देखो अगर यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, मटेरियल है लेमन जूस, ठीक है, उसके अंदर कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन यस और नो। अगर इसके अंदर वायर डाला जाता है तो यस आएगा इसका आंसर। ये गुड कंडक्टर है, क्यों? क्योंकि ये एक लिक्विड है। ठीक है, ऐसे ही आपने मिल्क में देखना है, क्या मिल्क भी गुड कंडक्टर होगा? हाँ होगा, हनी होगा, टैप वाटर होगा, तो इन सब में इस डेफिनेशन को ऐसे ही फिल करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे काम के नहीं है, हम चैप्टर ही रीड करेंगे बस। ठीक है, सेकेंड में इन्होंने हमें कहा है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब केमिकल यही हमने पढ़ना था, यही हमारा चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, देखो एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक कार्बन रोड है, ये दोनों कार्बन रोड हैं। ठीक है, इन दोनों को एक सेल में केयरफुली फ्रॉम टू डिस्कार्डेड सेल, जो सेल होते हैं उस सेल में से ये कार्बन रोड को निकाला है। सेल घरों में सबने देखे होंगे, बैटरी जो जिसको बोलते हैं, उस सेल को फोड़ के उसके अंदर से जो सेल है उसको अलग कर लिया इन्होंने। ठीक है, उसको हटा दिया। अब उनको क्या किया है, अब अगर हम उसको हटाएंगे तो उसका कुछ कचरा उसके ऊपर ही रहता है, तो इन्होंने कहा कि उस मेटल को अच्छे से साफ कर लो। ठीक है, बिल्कुल क्लीन कर लो, जो आपने सेल निकाला है, सेल निकालेंगे तो उसको बिल्कुल साफ कर लो, मेटल बिल्कुल अच्छे से दिखनी चाहिए। उसके बाद सैंड पेपर क्या होता है, सैंड पेपर देखा होगा, वो घरों में जो ये जो पेंट होता है उसको उतारते हैं। ठीक है, वो सैंड पेपर होता है। ठीक है, उसके ऊपर यूँ थोड़ा सा रफिंग सा सरफेस होता है। ठीक है, उसको स्मूथ करने के लिए, लकड़ी को स्मूथ करने के लिए भी सैंड पेपर का यूज किया जाता है, तो उसको सैंड पेपर बोलते हैं। उसी से हम स्मूथनेस लेके आते हैं, तो उससे इसको स्मूथ करना है। उसके बाद इसके ऊपर एक कॉपर वायर लपेटनी है। कॉपर वायर मतलब तांबे की तार लपेटनी है। ठीक है, और उसको एक बैटरी से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, इन दोनों रोड को हम इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे। और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इस वाटर के अंदर, क्या पानी के अंदर करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो यही बता रहा है कि ऐसे करंट फ्लो करता है केमिकल के अंदर। इस एक्टिविटी से इन्होंने समझाया हुआ है। समझ में आ गई एक्टिविटी? अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या कहा है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिस्क्राइब्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, एक आपके पास एक मेटल होगी, ठीक है, उस मेटल के ऊपर आपको एक और अदर मेटल का लेयर करनी पड़ेगी, यानी पेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसको चिपकाना पड़ेगा दूसरी लेयर को, दूसरी मेटल की लेयर को, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लास्टिंग। कैसे होता है, हमें डेली यूज में भी हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है। देखो चांदी के गिलास यहाँ पे साइड में दिखाए हुए हैं, सिल्वर के, ठीक है, दिख रहे हैं, उसके ऊपर आपको रेड रेड सा दिखा हुआ है, ये है कॉपर, कॉपर की पेस्टिंग की हुई है, ठीक है, समझ में आया। अब एक लोहा होता है, लोहे के ऊपर हम पेस्टिंग कर देते हैं सिल्वर के टाइप की, या सिल्वर के ऊपर कोई और पेस्टिंग कर देते हैं मेटल की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिंग करने के लिए, ठीक है। आयरन इज यूज इन ब्रिज एंड ऑटोमोबाइल। आयरन का सबसे ज़्यादा यूज होता है ब्रिज में, ऑटोमोबाइल में, किस लिए, स्ट्रेंथ, मतलब वो बहुत मजबूत होता है, ठीक है, तो लाइफ टाइम के स्ट्रॉन्गनेस के लिए या उस चीज़ के जैसे मजबूती के लिए उसका आयरन का यूज किया जाता है। आयरन के ही पिलर बनते हैं, स्टील वगैरह के नहीं बनते, क्योंकि स्टील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आयरन, ठीक है। टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट। कोरोड क्या होता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, इसे बचाने के लिए हमें इसके ऊपर एक परत और करनी पड़ती है, यानी इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ताकि वो रस्टिंग ना हो। देखो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स हमने कहाँ पे पढ़ा है, इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़ा है जब हमने बैटरी में दो सेल निकाले थे, ये रहा इलेक्ट्रोड्स, कौन से, पेज नंबर 176 पे, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है, ये आपको करना है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अभी किया हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कहाँ पे, पेज नंबर 179 पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी करके आए हैं। मिल गई डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको अच्छे से करनी है। गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर क्या होते हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो कर जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए जिनके अंदर से, और इसका एग्जाम्पल में लिखोगे सिल्वर, आयरन, ठीक है। लेड क्या होती है, लेड देखो क्या होता है, ये लेड क्या होती है, जो टेस्टर था, टेस्टर के अंदर जो बल्ब था ना, उसको एलईडी बोला था, ठीक है, उसको लेड यानी एलईडी बोलते हैं। एलईडी जो कि ये शो करती है, करंट फ्लो करता है तो ऑन हो जाती है, अदरवाइज ऑफ हो जाती है, ठीक है। लास्ट डेफिनेशन देखो, पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर में होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे, जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर ना हो, जैसे कि हमारी वुड में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, तो इसलिए वुड हो गई हमारा इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा के दूंगी, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं अच्छे से, ठीक है।